हो गया। बड़े प्रसन्न हुए गौकर्ण जी महाराज ने। गौकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी कथा से मेरे भाई की मुक्ति हो गई। फिर गौकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया इतने अत्रैव बहवा सन्ति, इतने श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे हैं और विमान खाली नरसिंह बहादुर जी के लिए ही क्यों आया? और सबके लिए भी तो आना चाहिए। अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, हमारे इतने निर्मल श्रोता बैठे हैं, फिर इनके लिए ही विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए। तब भगवान के दूतों ने कहा, गौकर्ण जिसके ऊपर कष्ट पड़ता है ना, वो एकाग्र चित्त होकर के भगवान की आराधना करता है। तब जब दुख आता है तब हम भगवान के शरण में भागते हैं, और जब सुख आता है तब भगवान एक ताखे में बैठे हैं, 2 अगरबत्ती दिखाए, जल्दी जल्दी भैया बहुत काम है, भागना है। 2 इलायची फेंके, भगवान के मुख में लगाए और भागे। और जब दुख आता है तब सारे काम भूल जाते हैं, सिर्फ भगवान याद आता है। धुंधकारी के पास ऐसा प्रेत योनि में गया हुआ कष्ट था। धुंधकारी तो एकांत होकर के, एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा सुन रहा था। लेकिन यहाँ तो गांव वाले बैठे थे, कोई माता सो जाए, अरे घर से तो निकल आए, पता नहीं ताला लगाए कि नहीं लगाए। उनके पापा भी नहीं है कि घर संभाल ले, कहीं कोई कुत्ता घुस गया, ये सब सोच रहे थे। अब भैया ताला लगा कि नहीं लगा, कोई मैया सो, अरे मैं दूध चढ़ा के आई थी, पता नहीं बंद हुआ कि बंद की थी कि नहीं की थी, याद नहीं है। तो कोई बैठा तो यहाँ है लेकिन ध्यान उसका घर पे है। तो ऐसे ध्यान इधर उधर होने पे कथा पल्ले नहीं पड़ती, फिर ये पल्ला झाड़ कथा हो जाती है। कथा सुने 3 घंटा बैठ के और जाने लगे तो पल्ला झाड़ दिए, महाराज लो ले, हम सुने बहुत अच्छा लगा, अब आप रखो इसको, घर तक नहीं जाने देंगे कथा। तो ये पल्ले झाड़ कथा। तो गौकर्ण जी महाराज की बात समझ में आ गई। गौकर्ण जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं। गौकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा शुरू किया और दोबारा अपने पूरे गांव वालों को बुला करके सावधान किया, सावधान, अब कि किसी को अपने घर की याद नहीं रखनी है कि ताला लगा कि नहीं लगा, कुत्ता गया कि नहीं गया, दूध चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, किसी को ये याद नहीं आनी चाहिए, सिर्फ भगवान की कथा याद आनी चाहिए। सबको सावधान करके बीच बीच में गौकर्ण जी महाराज ने 7 दिन की साप्ताहिक कथा सुनाई। तो वहां पर जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जब अयोध्या से हमारे प्रभु श्री राम साकेत को जाने लगे तो सारी अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर भगवान गए। इसी तरह से जब भगवान कृष्ण गोलोक धाम जाने लगे तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के गोलोक धाम चले गए। तथा कृष्णेन ते नीता, उसी तरह से आज गौकर्ण जी महाराज ने ऐसी दिव्य कथा सुनाई कि गौकर्ण जी के साथ में सारे गांव वाले मुक्त हो गए, सबके अंदर विमान आ गया। विमान क्या है? विमान यही नहीं है कि एक विमान आवे उस पे बैठ के भगवान के धाम जाओ। विगता मानः सविमानः, हमारे मन से काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार इसका मान समाप्त हो जाए और हम निर्मल हो जाए। कथा सुनने का एक ही, जब तक कथा सुने ना अपने मन में काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार अगर आ रहे हैं तो फिर कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम जजमान जी से आज पहले दिन बोल दिए, हम कहे अब 7 दिन तक आप गुस्सा मत करना, क्रोध मत करो, लेकिन फिर भी बीच बीच में आ जा रहा है, क्या करें, स्वभाव है।
7 दिन तक न किसी को गाली दें, न मन में अपने कुविचार आने दें, सब में सिय राम में सब जग जानी। यही देखो कि अब इतने जितने आए हैं सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान हैं, सब भगवत स्वरूप है। और हम भी भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम भी भगवान के स्वरूप का अनुसरण करें और भगवान के अंदर काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार इससे परे हैं भगवान। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके ही देवता की पूजा होती है। भूत प्रेत की यजन करने वाले का चेहरा देखोगे तो भूत प्रेत जैसा दिखता है, और जो देवता की पूजा करता है वो देवता के समान दिखता है। दिव्य कांति, दिव्य तेज। तो देवता की पूजा हम देव बन के करें, अपने मन से सारे विकारों को नष्ट करके करें। गोकर्ण जी महाराज ने ऐसी कथा सुनाई कि सारे गांववासी सब निर्मल हो गए, सब बुद्धि संपन्न हो गए, सब सरल हो गए। और जब व्यक्ति सरल हो जाता है तो हमारे भगवान उसे मिल जाते हैं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिय राम मैं हरि बोल। सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। ओ करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। भगवान निर्मल मन को ही मिलते हैं। भागवत